जय हिंद दोस्तों। सस्टेनेबल स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताऊंगा रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिकल का वर्किंग है। इलेक्ट्रिकल का जितने भी टॉपिक है अभी मैं स्टार्ट किया हूं। अभी तक जितने भी सोलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हूं, चाहे वो डिजाइनिंग से रिलेटेड हो, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड हो, साइट से रिलेटेड हो, कोस्टिंग से रिलेटेड हो, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊं। लेकिन आज के टॉपिक में आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल का कैसे कैलकुलेशन होता है और कैसे उसका इंस्टॉलेशन होता है। आज के टॉपिक में इलेक्ट्रिकल से जो रिलेटेड है वो है डीसी केबल और डीसी कनेक्टर। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ साथ दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल जाए और आप अपडेट रहे, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो प्लांट से रिलेटेड है, साइट से रिलेटेड है, डिजाइन से रिलेटेड, पोस्टिंग से ओवरऑल देखते हैं। तो अगर वीडियो को आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आप खुद का डिजाइनिंग, खुद का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अपने मेन पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों आज का मेन पॉइंट है कि इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, बहुत सारे असेंबल पार्ट्स होते हैं। अगर अगर देखा जाए तो एसी केबल का कनेक्शन और डीसी केबल का कनेक्शन, एसी केबल का कनेक्शन डीसी इन्वर्टर के बाद होता है और डीसी का कनेक्शन मॉड्यूल और इन्वर्टर के बीच होता है। तो मॉड्यूल और इन्वर्टर के बीच जो कनेक्शन होता है वो कैसे करते हैं और उसका जो वायरिंग के साथ साथ जो कनेक्टर होता है MC4 कनेक्टर बोलते हैं, उसका कैसे नंबरिंग किया जाता है और उसको कैसे असेंबल किया जाता है उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो के तरफ। जो मैंने साइट पे जाके कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बनाया हूँ और उसमें यह भी बताया हूँ कि MC4 कनेक्टर को कनेक्ट करने से पहले उसका नंबरिंग कैसे किया जाता है कि उसको आइडेंटिफाई कर सके। साल 2 साल 5 साल जब भी आप उसको अगर कोई एरर आता है, कोई ऐसे फॉल्ट आता है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड बताया हूँ। फिर उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, क्या कौन सा टूल्स होता है उसको कनेक्ट करने का, उससे रिलेटेड बताऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों MC4 कनेक्टर कैसे कनेक्ट होता है उसके तरफ नॉलेज बताऊंगा। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो है वो स्ट्रिंग का कैलकुलेशन, उसके साथ स्ट्रिंग का जो कनेक्शन होता है उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। आप देख सकते हैं एक स्ट्रिंग बनाने के लिए या उसका जो कनेक्शन होता है उसको असेंबल करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट का ज़रूरी पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मॉड्यूल लगा हुआ है और मॉड्यूल का जो इसका जो स्ट्रिंग दिया हुआ है, इसका जो डीसी कनेक्टर दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डीसी कनेक्टर दे रखा है। तो यहाँ मॉड्यूल टू मॉड्यूल कनेक्टिविटी के लिए तो कोई इशू नहीं होता है। आप जैसे सीरीज बना रहे हैं 10 मॉड्यूल का, 18 मॉड्यूल का, 20 मॉड्यूल का या 28 मॉड्यूल का सीरीज बना रहे हैं, तो उस सीरीज को बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा डीसी केबल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। लेकिन कंप्लीट एक स्ट्रिंग जैसे 18 मॉड्यूल का अभी जो यहाँ पे बना रहे हैं वो 16 मॉड्यूल का स्ट्रिंग बन रहा है, आप देख रहे हैं। तो 16 मॉड्यूल के स्ट्रिंग को कंप्लीट मॉड्यूल के डीसी केबल से ही कनेक्ट किए हैं। जो एक नेगेटिव और पॉजिटिव जो लास्ट में बचा है उसका वो कनेक्शन इन्वर्टर में कैसे कनेक्ट करेंगे, वहाँ पे ज़रूरी पड़ जाता है। ये आप देख रहे हैं ये कनेक्टर है, डीसी कनेक्टर, एक नेगेटिव है और पॉजिटिव। अब इसमें जो 2-3 कंपोनेंट मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख रहे हैं 6 स्क्वायर ये फेरुल्स है। इसका काम केवल इंडिकेट करना होता है। जैसे अगर एक स्ट्रिंग में मैं कनेक्ट कर रहा हूँ नेगेटिव या पॉजिटिव, तो वहाँ पे इंडिकेशन दिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये 25 साल का प्रोजेक्ट होता है। 25 साल के प्रोजेक्ट में एक बार स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाता है तो बाद में कोई टेक्निकल फॉल्ट हो तो उसके लिए कोई थर्ड पार्टी आता है तो उसको ये जो फेरुल्स है ये नंबरिंग देख रहे हैं, इससे उनको बहुत ही आसानी हो जाता है डीसी केबल को चेक करने में। जैसे मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे मॉड्यूल है और इन्वर्टर यहाँ से, आप देख रहे हैं इन्वर्टर यहाँ से वो लास्ट वाले
रूफ के नीचे लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो नंबरिंग है, इसी नंबरिंग से मैं वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे नंबरिंग नहीं दिए हैं तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए फेरुल्स का यूज करते हैं। अब देखिए फेरुल्स में अब देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने जो लिख रखे हैं स्ट्रिंग STR4 इन्वर्टर 1 नेगेटिव। अब देख रहे हैं स्ट्रिंग 4 है, इन्वर्टर 1 है और जो कनेक्टर है वो नेगेटिव है एक। अब इसके साथ एक और होगा, ये कनेक्ट किए होंगे पॉजिटिव का। आपको दिखा देता हूँ, इन्होंने यहाँ पे पॉजिटिव लिया है। पॉजिटिव का आपको दिखाता हूँ। आपको नेगेटिव से रिलेटेड बताया था, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो वो पूरा असेंबल हो रखा था। अभी जो बताऊँगा वो जो कैसे असेंबल हो रहा है और उसका जो नंबरिंग हो रहा है उसके बारे में आप देख रहे हैं। स्ट्रिंग स्ट्रिंग 6 है, इन्वर्टर 1 हो जाएगा जी। प्लस का ले आए, पी लिया उसको, पी पॉजिटिव के लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसमें जो MC4 कनेक्टर कनेक्ट होता है, क्या प्रोसेस होता है उसको ये देख रहे हैं, ये क्रिम्पिंग टूल है। अब ये DC केबल के लिए भी आती है और AC केबल के लिए भी आता है एक। तो ये क्रिम्पिंग टूल से जो वायर है उसको कनेक्ट करते हैं। ये कंप्लीट हो गया। अब देख रहे हैं स्ट्रिंग 6 ऐसे दिखाते हैं, स्ट्रिंग 6 इन्वर्टर 1 ये पॉजिटिव हो गया। अब इसमें देखेंगे कि जो ये वायर है ये 4 स्क्वायर mm का DC वायर है और इसका जो मैक है ये पोली कैब है, टाइप 1 है, 4 स्क्वायर mm। अब इसको कनेक्ट करने के लिए MC4 कनेक्टर में अब देखेंगे इसका प्रोसेस। ये इसमें इन करके पहले तो प्लास से इसको हल्का सा फिक्स, अब क्रिम्पिंग टूल से इसको फिक्स करेंगे क्योंकि DC जो होता है बहुत AC से भी खतरनाक होता है, तो इसका कनेक्शन हार्ड होना जरूरी है। अब ये फिक्स हो गया, यहाँ पे स्पार्क वगैरह कुछ नहीं होगा। अब ये MC4 में ये फिक्स होगा, ये फिक्स हो गया। अब इसको डायरेक्टली ला के यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे।